नमस्कार दोस्तों। फाइनली भारत ने पिछले कुछ महीने के अंदर जो भी यहां पर वेपन परचेज किया है यूएस के साथ, उसको यहां पर अब डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया गया है चाइना के बॉर्डर पर। और स्पेशली मैं बात कर रहा हूं अरुणाचल प्रदेश में। ये आप देख सकते हो यहां पर चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया डिप्लॉयज यूएस मेड वेपनरी इंक्लूडिंग चिनूक हेलीकॉप्टर। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे और सिचुएशन क्या है इस समय वो जानने की कोशिश करेंगे, और किस तरह से भारत जो है वो अपनी पोजीशंस को मजबूत करना चाह रहा है पूरे बॉर्डर के ऊपर, ताकि 1962 में जो भी कुछ हुआ था वो ऐसा कुछ रिपीट ना हो। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट करिए, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी क्यों चर्चा कर रहे हैं। जैसा आपको पता होगा कि पिछले 18 महीने से जो भी टेंशन हो रहा था ईस्ट लद्दाख के अंदर, वो अभी भी यहां पर जारी है। यहां पर जो रेजोल्यूशन निकलना था वो नहीं निकल पाया है, और इसी की वजह से भारत जो है अब फाइनली यहां पर जो यूएस मेड वेपनरी है उसको चाइना के बॉर्डर पर लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि हम चीजों को सुरक्षित कर सकें। और स्पेशली यहां पर हम बात कर रहे हैं जो भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन है, और यहां पर जो तवांग प्लेट्यू है वहां पर हम चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख पाओगे अरुणाचल प्रदेश है, यहां पर भूटान है, ऊपर आपको तिब्बत देखने को मिल रहा होगा। तो यहां पर जो तिब्बत के साथ ये बॉर्डर जुड़ता है, ये वाला जो प्लेट्यू की हम बात कर रहे हैं तवांग, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है तवांग, यहीं पर सारी चीजें ज्यादातर की जा रही हैं। वैसे अगर आप देखोगे ये जो तवांग है वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रखता है फ्रॉम बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पर्सपेक्टिव। पॉलिटिकल कैसे है, 1959 में दलाई लामा जो आए थे भारत, तो वो इसी पर्टिकुलर रास्ते से आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके जस्ट 3 साल बाद आपको याद होगा 1962 में यहां पर दोनों देशों के बीच में वॉर देखने को मिला था। तो ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, स्पेशली ये वाला रीजन जो हम तवांग की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर एक और कई सारी चीजें चल रही हैं, जिसमें एक बताया गया है कि जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है पूरी तरीके से। मतलब कि वो हमारी जो बल है जो कि स्पेशली ट्रेंड है फॉर माउंटेनियस रीजन, उनको यहां पर एक्टिवेट कर दिया गया है उस पूरे रीजन के अंदर। और आप देख सकते हो रिसेंटली जो इंडियन मिलिट्री के पर्सनल थे वो कुछ रिपोर्टर्स को वहां पर ले गए थे, बॉर्डर के पास तक ले गए थे, और हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए जो हमारी जो कैपेबिलिटीज है उसको हम किस तरह से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी हैं, उनका यही कहना था कि यहां पर जितने भी आर्मी पर्सनल हैं, आर्मर हो गया, आर्टिलरी हो गया, एयर सपोर्ट, जितना भी कुछ है वो हम कंबाइन कर रहे हैं ताकि फोर्सेस को अजाइल और लीन बनाया जा सके, ताकि अगर तुरंत चीजों को डिप्लॉय करना है वो हम यहां पर कर पाएंगे। और स्पेशली यहां पर उन्हीं के द्वारा बोला गया था कि जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है उसको पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज यहां पर कर दिया गया है, और जितना भी सपोर्ट चाहिए बैकएंड से वो सारी चीजें यहां पर की जा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, यहां पर एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो एक नया एविएशन ब्रिगेड है उसको भी तैयार किया गया है। तवांग अगर आप देखोगे उसके जस्ट सदर्न साइड में 300 किलोमीटर दूर वहां पर एक ऑफेंसिव प्लान पूरा बनाया गया है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहां पर चाइना के अंदर जो जापानीज आर्मी से लड़ रही थी यहां पर, तो यूएस जो है उसने यहां पर यही वाला बेस को इस्तेमाल किया था ताकि चाइना के अंदर जाकर उनसे लड़ सकें। तो उसी पर्टिकुलर बेस की हम बात कर रहे हैं, एक नया एविएशन ब्रिगेड जो है उसको तैयार वहां पर किया गया है ताकि पूरी तरीके से एयर का सपोर्ट भी मिल सके। जहां तक यूएस वेपन डिप्लॉय की बात है, तो यहां पर मैं बता दूं जैसे चिनूक हेलीकॉप्टर हो गया, ये आप देख सकते हो तस्वीर में, चिनूक हेलीकॉप्टर जो हमने यहां पर यूएस से खरीदा था। इसके अलावा अल्ट्रा लाइट टॉड हॉविट्जर जो बोफोर्स की तरह हॉविट्जर वगैरह जैसे चीजें होती हैं, इसके अलावा राइफल्स हो गया, तो ये सारी चीजें, ये इसके अलावा जो डोमेस्टिकली मेड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं उन सभी को बॉर्डर के ऊपर, जो तवांग वाला मैंने आपको दिखाया वहीं पर इसको डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा जो न्यू एज सर्विलेंस सिस्टम होता है, जैसे कि अगर हम इजराइल से जो आपका ड्रोन वगैरह है उसको भी डिप्लॉय किया गया है। और ये सारे वेपन अगर आप देखोगे तो यूएस और इंडिया के बीच में जो भी पार्टनरशिप स्ट्रेंथन हुई है उसमें पिछले कुछ वर्षों में हमने यहां पर उसको खरीदा है। अब जैसे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि अगर मैं आपसे चिनूक हेलीकॉप्टर की बात करूं, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है कि जो यूएस मेड लाइट हॉविट्जर है उसको तुरंत माउंटेनियस रीजन्स पर हम उसको काफी आसानी से डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसराइल का जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है वो तो मैंने आपको बता दिया, और यहां पर जितने भी नए ब्रिगेड वगैरह के पायलट्स वगैरह उनका यही कहना है कि चिनूक जो है वो एक प्रकार का गेम चेंजर यहां पर साबित हो सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा मोबिलिटी और मैन्यूवरेबिलिटी यहां पर देता है, जो कि पहले हमने कभी इसको देखने को नहीं मिला। सिर्फ यही नहीं, ये सारी चीजें तो की जा रही हैं, इसके अलावा जो प्रिपरेशन है इट गोज बियॉन्ड जस्ट बूट्स एंड न्यू इक्विपमेंट। यहां पर मैं आपको बता दूं वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट 2 लेन टनल उसको लगाया जा रहा है वहां पर, विच विल बी 13,000 फीट अबव द सी लेवल। इसको कहा जा रहा है
सेला टनल। ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेनियस पास, मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट है तवांग वाला, और उसके ऊपर आपका तिब्बत आ जाता है, तो यहां पर तवांग को कनेक्ट करता है बाकी रीजन से, इसको कहा जाता है सेला पास। और वहीं पर एक पूरा ये टनल बनाया जा रहा है जो कि विश्व का सबसे लंबा 2 लेन टनल होने वाला है। और इनफैक्ट इसका कंस्ट्रक्शन मैं आपको बताऊं तो इट विल बी ऑपरेशनल बाय नेक्स्ट जून, क्योंकि इसको जो तैयारी है वो हम अहेड कर रहे हैं, मतलब पहले करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो यहां पर इतना ज्यादा स्नोफॉल होता है जिसकी वजह से सबसे पहले आपको स्नो क्लियरेंस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत जाती है, और क्लियर करने के बाद भी यहां पर कुछ ही ऐसी गाड़ियां हैं जो कि पास हो सकती हैं। लेकिन ये वाला जो पूरा टनल बन जाएगा, इसकी वजह से तवांग के अंदर हम जो भी यहां पर मिलिट्री पर्सनल, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, उसको काफी आसानी से यहां पर भेज सकेंगे। अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो स्ट्रैटेजी यहां पर चेंज की जा रही है और जिस तरह से भारत रिएक्ट कर रहा है चीजों को लेकर, क्या भारत इस समय ऑफेंसिव हो चुका है? क्योंकि दो तरह की स्ट्रैटेजी, एक डिफेंसिव हो गया, एक हो गया ऑफेंसिव। अभी तक ज्यादातर माना जा रहा था कि भारत जो है वो डिफेंसिव पोजीशन पे है, सिर्फ रिएक्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो ऑफेंसिव की तरफ आपको इशारा करते हुए देखने को मिल रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो भी भारत के द्वारा स्टेप लिया जा रहा है उसका एक मेन कारण अगर आप देखोगे वो है फ्रस्ट्रेशन। मतलब कि जिस तरह से चाइना ने यहां पर बॉर्डर विवाद को सुलझाने में असफल हुई है, मतलब कि चाइना जानबूझकर यहां पर चीजों को सुलझाना नहीं चाह रहा है, वो चाहे तो काफी आसानी से चीजें हो सकती हैं। बस आपको जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट था उसके पहले जो भी पोजीशंस था भारत और चाइना के बीच में, उसी तरह से लाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन चाइना यहां पर मॉक कर रहा है, चाइना उसको करना नहीं चाह रहा। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिखा रहा है कि भारत जो है अब यहां पर ऑफेंसिव पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहा है। स्पेशली आपको पता है जो सेकेंड विंटर आने वाला है, इस समय विंटर के सीजन में वहां पर डिप्लॉय करना ऑलरेडी मुश्किल हो जाता है, तो पहले से हम अपनी यहां पर तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा रिसेंटली चाइना ने एक और काम किया था, वो है एक नया लैंड बाउंड्री लॉ कानून लेकर आए थे, जिसको लेकर भारत ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। लेकिन यहां पर जो तवांग में किया जा रहा है उसमें एक चीज याद रखिएगा कि 1962 वॉर का जो है वो काफी बड़ी मेमोरी है वहां पर, क्योंकि अभी अगर आप देखो 1962 के बैटल में क्या हुआ था कि जो मोरल था वो काफी ज्यादा डाउन हो गया था, इंडियन आर्मी को वहां से विड्रॉ करना पड़ा था तवांग वाले से। ऑल्दो वॉर जब खत्म हुआ तो चाइना की आर्मी ने अपने आप ही वहां से विड्रॉ करके वो चले गए, अदरवाइज अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे पोजीशन पर तवांग में जो इंडियन आर्मी है वो आ चुकी थी, लेकिन वॉर के बाद वो वहां से वापस चले गए थे। एक अच्छी बात हुई थी जिसकी वजह से आज ये चीजें हमारे अंडर में है। लेकिन अब यहां पर भारत ने क्या किया है कि अपनी बड़ी जो फोर्सेस हैं उसको उसी तवांग डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया है, करीब 30,000 ट्रूप्स जो हैं उसको भेजा जा चुका है। और इसके अलावा यहां पर ये जो पूरा एरिया अगर आप देखोगे तवांग वाला, ये जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, पॉइंट आउट किया था, ये सारी चीजें, और इसके अलावा यहां पर ये वाला जो पासेस वगैरह हैं भूटान के साथ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सारी चीजें आपको जो भारत का मेन लैंड है उससे कनेक्ट करता है। यहां पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ये कट ना हो जाए, ये ज्यादा कंसर्न है भारत को। इसकी वजह से भारत अपने आप का जो प्रिपरेशन है उसको पूरी तरह से कर रहा है, और फाइनली यहां पर जो यूएस के जो वेपन्स वगैरह हैं उसको वहां पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। देखते हैं आप चाइना की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्या वो और ज्यादा रिएक्ट करता है चीजों को लेकर, वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी ये खबर थी, मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम आर्मी वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो जो कोंकण नवल एक्सरसाइज है इट इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? ऑब्वियसली बात है भारत इसमें शामिल होता है, लेकिन भारत के साथ और कौन सा देश है जो इसके अंदर शामिल होता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।